नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। उत्तराखंड कांग्रेस सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि वह कोरोना काल में अपनी हिम्मत न हारें। इसके साथ ही सुरेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी को याद करते हुए सभी से आग्रह किया कि सभी युवा उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले। जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने यूथ कांग्रेस यूपी सरकार और बाद में उत्तराखंड सरकार को संभाला है, वह सभी के लिए नजीर है। बहुत सारी चीज़ों को स्थापित किया जाता रहा और ये भी कहा जाता रहा है कि आदिकाल से जब से पंडित नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री बने और तमाम आगे तक चलते रहे, तो हर बार कोई ना कोई बड़े बड़े संस्थानों को ईजाद किया जाता रहा है। मैं लंबी फहरिस्त में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं राजीव जी की बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाने का प्रयास किया। पार्लियामेंट में आज भी वो प्रॉपर्टी के रूप में पार्लियामेंट में है। बहुत सारे लोगों ने अपोजिशन में जो लोग थे उस समय, उन्होंने मजाक के लहजे में कहा कि इस भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाकर इस देशवादियों के साथ मजाक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला हाईवे बांसवाड़ा के पास लगातार पहाड़ी गिरने से बाधित हो रहा है, जिससे यहां के हजारों स्थानीय और यात्रा पर आ रहे लोगों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है। बता दें कि बांसवाड़ा स्थान लगातार कई सालों से खतरनाक स्लाइडिंग जोन बना हुआ है। यहां पर पहले भी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी यहां पर कोई ठोस वैकल्पिक उपाय नहीं किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लॉक के दूरस्थ गांव में देर रात बादल फटने से तबाही मच गई। हादसे के दौरान गांव के 7 मकान ढह गए और जमीन दोष हो गए। वहीं बादल फटने से गांव के मुख्य सड़कें, पानी और बिजली की लाइनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि लोग पहले ही अपने घरों से बाहर निकल चुके थे, जिससे कोई बड़ी जनहानि की सूचना अभी तक नहीं मिली है। उत्तरकाशी के पुरौला गांव में नवनिर्मित पांडवों की चौरी का शुद्धिकरण किया गया, जहां गांव के सभी जन सामान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंडित रामेश्वर प्रसाद नोटियाल ने बताया कि चौरी एक चबूतरा होता है जो गांव के लगभग बीच में होता है। इस स्थान को गांव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और लोग इस स्थान की पूजा करते हैं। ये भी मान्यता है कि जब कोई लड़की विवाह करके विदा होती है तो वो अपने दूल्हे के साथ पांडव की चौरी की पूजा करती है और आशीर्वाद लेकर ही ससुराल जाती है। देखो, ऐसा है कि ये पूर्व में गांव का वास्तु था। गांव के वास्तु का जो निर्माण हुआ है गांव के मध्य में होता है और ये पहले से यहाँ इसका निर्माण था। इसकी जीर्ण स्थिति हो गई थी। इसका दोबारा से स्थापना हुई है, दोबारा से इसका नवनिर्माण हुआ है। इसके नवनिर्माण में पूरे गांव का पूरा सहयोग रहा और आज भी सब लोग इसकी जब स्थापना हुई है, जब इसकी शुद्धि हुई है यहाँ, तो सब लोग बड़े हर्षोल्लास से इसका वो मना रहे हैं। ये गांव के वास्तु का ही महत्व है कि गांव का वास्तु अगर ठीक होता है तो गांव की प्रगति, गांव का विकास लगातार होते रहता है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरा खाल और खाड़ी के बीच ताचला में पहाड़ी से भारी मलबा गिरने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं इस बीच यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी से बोल्डर आने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद ऑल वेदर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी को तुरंत मलबा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। देवप्रयाग विधानसभा टिहरी गढ़वाल के बड़ौला गांव में एक बाघ ने घर में घुसकर एक महिला पर हमला कर दिया। हमले के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के परिजनों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं इस मामले में क्षेत्र पंचायत जयदीप गुसाई ने कहा कि यह क्षेत्र की तीसरी बड़ी घटना है। आए दिन बाघ के हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। चक्राता कालसी लाइव लाइन की जजरेट पहाड़ी पर फलों से भरा टेम्पो पहाड़ से आए मलबे में दब गया, जिससे हजारों फल सड़क पर दबकर नष्ट हो गए। बरसात सीजन में आए दिन जजरेट नासूर बन गया है। पहाड़ी से पत्थर गिरने से कई लोग चोटिल भी हो रहे हैं। सहायक लोक निर्माण विभाग जजरेट की पहाड़ी से आए मिट्टी मलबे को रात दिन हटाने का काम कर रहा है, जिससे लोगों की जान को खतरा न हो सके। पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से विकासनगर पचवा दून क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं, बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर एक मकान की सुरक्षा दीवार ढह गई, जिससे वहां के लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं इस पर समाज सेवी जमाल खान ने नेशनल हाईवे के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी लापरवाही के कारण सुरक्षा दीवार ढही है और मकान भी कभी भी गिर सकता है। इसमें अभी रात भर से जो है कि ये बारिश हो रही है और होने के कारण से जो है कि अभी यहाँ पर मेरी ही पंचायत में जो है कि एक दीवार गिरी है
जो NH का है। और पिछले ही महीने जो है कि NH ने इस नाले का सफाई अभियान चलाया था और जो ठेकेदारों के द्वारा इस NH की सफाई का जो नाला हुआ था, नाले की सफाई चली थी, तो ठेकेदारों ने जो है, जो ठेकेदार थे, इन्होंने इसमें जो सफाई जो की है वो मैनुअल ना करके वो मशीनों द्वारा की गई है, जिस कारण इस नाले का जो नीचे का जो बेस है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और इसी कारण जो है इस नाले से जो है ये नाला गिर चुका है और इसकी दीवार ढह चुकी है, और जिस कारण जो है कि पानी जो है काफ़ी रोड पे आ चुका है। उत्तराखंड के काशीपुर में बीते दिनों हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने एक तरफा मुकदमा दर्ज करने पर स्थानीय लोगों ने एसएसपी कार्यालय पर एकत्र होकर पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि मामूली विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई थी, जिसके बाद दोनों ही पक्ष के लोगों ने अपनी शिकायत चौकी प्रभारी को दी थी। लेकिन दूसरे ही दिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने एक तरफा मुकदमा दर्ज किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो इस मामले में उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाएगी, जिससे वास्तविकता सामने आ सके। ये काशीपुर क्षेत्र के चामुंडा विहार से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मौके पे पुलिस पहुंची तो पता चला कि सड़क को बनने के लेके विवाद था, जिसमें एक पक्ष जिंदल परिवार था और दूसरा गुप्ता परिवार था। तो जो जिंदल परिवार है उनके द्वारा एक तहरीर दी गई संबंध में कि सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलकर जो है हमारे साथ मारपीट करी गई है। इस संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गोपेश्वर पोखरी मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। गोपेश्वर पोखरी की ओर जा रही एक कार पर चट्टान से टूटकर पत्थर गिराया। इस दौरान कार में 3 लोकसभा सदस्य सवार थे, जिसमें से 3 लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं एक व्यक्ति की चट्टान की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।